नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ साल पहले जो है एक घटना घटी थी, उसमें उनका कहना है कि कुछ न कुछ मेरे से कमी रह गए। कब हुआ था? किसान आंदोलन के समय पर। तो मणिपुर में जो है उनके कमी नहीं, बिल्कुल कमी है, कुछ कमी नहीं, पूरा कमी है। उन्होंने इनिशिएट नहीं किया है, उनको इनिशिएट करना चाहिए था, नहीं किया है। मणिपुर आज 1 साल 9 महीने से ऊपर हो गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर में जो घटना जो घट रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। रिक्वेस्ट मिस्टर MD सलाहुद्दीन, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजिम इंसा। 1949 से हम भारत में ही हैं और इस भारत में रहने की बात, जहाँ पे जो दिल्ली की ऐसे सरकार आ गया कि सबकी विकास और सबकी साथ बात करने वाला सरकार पहली बार भारत में आए हैं। ये भारत में जो आए हुए सरकार है, ये विदेश की जो लड़ाई चल रहा है तो उसके लिए रोक सकता है, और मणिपुर में ऐसे सरकार ने 1 सेकेंड में, 1 चुटकी में इस तरह की घटना को खत्म कर सकता है। ये सोच के हमने बहुत खुश में यही सोचा था कि कुछ गलती से हमें ऐसे बात भी हो गया हो तो मणिपुर बहुत जल्दी पीस आ जाएंगे। लेकिन हमारा माननीय गृह मंत्री मणिपुर में घूम आए थे, ये कह के चले गए कि हमें 15 दिन के अंदर आएंगे, 15 दिन में मणिपुर की शांति रक्षा बिल्कुल पहले ऐसी होगा। लेकिन आज तक 19 महीने होने जा रहा है और 19 महीने पूरे हो चुके हैं। भारत की ऐसे गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर आज तक मणिपुर में नहीं आए हैं। इनकी जाने की बात मणिपुर में क्या क्या घटना हो गया, भारत की सारे अखबारों ने और मीडिया वालों ने आप लोगों को पता, ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया। लेकिन हमारे सरकार आंखें खराब है या कान बहरे हैं, ये हमें पूछना चाहते हैं। लेकिन मणिपुर में ये हालत है कि खाने की चावल की कीमत कैसे हो गई, प्याज की कीमत कैसे हो गया, और सरसों की तेल की कीमत कैसे हो गई, और क्या क्या परेशानी वहां पे हो रहा है, ये आप लोगों को मणिपुर में आने की बात पता चलेगा। मणिपुर की बारे में आज तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात भी नहीं किया, मणिपुर शांति रखने के लिए भी नहीं किया। ये क्या बात है? हम मणिपुर में अलग अलग देश में रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मणिपुर प्लेन में रहने वाले आदमी पहाड़ में नहीं सकते और पहाड़ी प्लेन में नहीं आ सकते। मणिपुर ऐसे मणिपुर है, डाइवर्सिटी इन बहुत सारे लोग, यानी कि कहने का मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जो कह के आ रहे हैं, ये छोटी मिनी इंडिया है। यहाँ पे हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, नेपाली है, बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोग रहने वाले जो स्टेट को अनदेखा किया, ये किस गलती से किया है? मणिपुर की गलती क्या है? हम जीना चाहते हैं, जीने दो, हमारा जीने की हक है। भारत कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ और हमें बचाओ, मणिपुर बचाओ। इस वजह से हम मणिपुर से आके यहाँ पे हमने धरना किया है, और धरना इज एम टू ड्रॉ द अटेंशन टू द मणिपुर इशू, डिमांड प्रमोट। लेकिन कुछ न कुछ कमी रह गई है, अभी तक कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? क्या देखिए, हमारा नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ साल पहले जो है एक घटना घटी थी, उसमें उनका कहना है कि कुछ न कुछ मेरे से कमी रह गए। कब हुआ था? किसान आंदोलन के समय पर। तो मणिपुर में जो है उनके कमी नहीं, बिल्कुल कमी है, कुछ कमी नहीं, पूरा कमी है। उन्होंने इनिशिएट नहीं किया है, उनको इनिशिएट करना चाहिए था, नहीं किया है। मणिपुर आज 1 साल 9 महीने से ऊपर हो गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर में जो घटना जो घट रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, निहत्ते जो लोगों की हत्या हो रहा है उग्रवादी द्वारा। उग्रवादी किसने बनवाया, किसने किया, ये जो है हम उसमें नहीं चाहते हैं। कौन कौन है हम उसमें जो है
उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते हैं। गलती है तो सजा दो, गलती का कोई माफ़ी नहीं होता। सरकार का काम है उनको सजा देना। ड्रग्स कॉकटेल पर क्या बात करेंगे? देखिए ड्रग्स में ये बिल्कुल कारण है। मैं प्राइमरी जो प्राइमरी फेसी वो तो उधर से ही शुरू हुआ। उनके पास ड्रग्स की जो कारोबारी जो है उसकी वजह से जो उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। ड्रग्स के कारोबारी प्रशासन की इजाज़त के द्वारा नहीं हो सकता है, ये मणिपुर के लोगों का कहना है। सरकार की तरफ से क्या रुकावटें आ रही हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं? सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं, सरकार ने इनिशिएट किया ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से क्या रुकावट आ रहा है? सरकार ने तो इनिशिएट किया ही नहीं है। रुकावट की बात तो बहुत दूर की बात है, किया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं तो सक्रिय भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर वो सक्रिय होता तो ये दंगा फसाद होता? अब घर में माँ बाप अगर सही होता तो बच्चे लड़ता है क्या? अगर देखिए बच्चे अगर लड़ता भी है तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि दोनों को कान पकड़े, बच्चे को सही करें, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। जब ये हम ड्रग्स पे आते हैं तो ये क्या इसमें सभी समुदाय शामिल हैं या कोई खास समुदाय? देखो जी, दिल्ली तक इसका तार जुड़ा हुआ है। हाँ जी। नहीं जी, बिल्कुल उनके पास जो मणिपुर के बहुत बड़ा बजट, आरोप देखिए लगा रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आरोप नहीं है, बिल्कुल मणिपुर के लोग सब बच्चे जानते हैं मणिपुर के लोग। दिल्ली तक तार जुड़े हुए हैं ड्रग्स के, और ऐसे ही नहीं दिल्ली की गलियों में आप देखते हैं कि ड्रग्स अवेलेबल आप है। क्या भारत के नागरिक का ये कर्तव्य नहीं है क्या मणिपुर में जो ड्रग की जो प्रॉब्लम जो है उनके घर में भी नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, आपका गली में पहुंचेगा। जिस दिन आपके बच्चे जो है ड्रग्स लेकर के कोने में पड़े होंगे उस दिन आपको अफसोस रहेगा। तो इसलिए जो भारत के नागरिक, हर नागरिक को मणिपुर में जो ड्रग्स की जो कार्टेल जो है उसकी अगेंस्ट में आवाज़ उठाना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ आपको, मणिपुर के बजट अगर 50 करोड़ के है, 100 करोड़ की है, वो 300 करोड़ की ड्रग्स की बिजनेस चल रहा है। देखिए ब्राज़ील में क्या हुआ है, कनाडा में क्या हुआ है, उस ड्रग्स के पैसे से हथियार खरीदते हैं, फिर मणिपुर में दंगा फसाद शुरू करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल भारत सरकार संज्ञान ले। अगर भारत सरकार आज भी समय है उनके पास, देखिए आज 23 तारीख हो गया, 23 दिसंबर, साल की आखिरी की तरफ हम आ चुके हैं। नए साल पर अगर भारत सरकार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं एक पहल ला करके इस दंगाई को रुकवा सकता है। मैं चाहता हूं हर समुदाय से रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, मीतेई से, नागा से, कुकी से, हर समुदाय के उनको बुलाइए, और दिल्ली से भी कई लोग जो है उनको अलग अलग समुदाय से बुलाइए। भाई समस्या क्या है, आपका कर्तव्य है, बैठाइए आपके दफ्तर में, बातचीत तो शुरू करें। किसी बंदूक से कोई हल नहीं होता है, बातचीत से हल होता है। अगर आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवाने में आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा तो भाई मणिपुर की दंगा फसाद जो रुकवाने में भी आपको नोबेल शांति। हितेंद्र राजन ये थे, बार बार आते हैं, गुहार लगाते हैं, साफ कहना है कि जब यूक्रेन में युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर में भी युद्ध रुकवा सकते हैं, इसलिए मोदी जी ये प्रयास जरूर करें। इस तरह से देख सकते हैं कि मणिपुर के सर कोई सुझाव या संदेश आप देना चाहें सरकार? मैं संदेश सरकार को ये देना चाहूँगा, साल के आखिरी आ गए हैं, नए साल की सबको मुबारक हो, देशवासी को मुबारक हो, पूरा विश्व को मुबारक हो। मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है, सारे समुदायों को जो मुखिया को बुला करके, एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो रिप्रेजेंटेटिव को बुला करके टेबल पर बैठाइए, बंद कमरे में बातचीत शुरू करवाइए। गन कैन नॉट बिंग पीस, गन कैन ओनली डिवाइड। सो इस जो मैसेज के साथ मैं भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री के जो खुफिया विभाग, उनसे भी गुजारिश है, मणिपुर में क्या समस्या है सब उनको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को सही सजेशन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये समापन की घोषणा हो चुकी है, मैं जुड़ता हूँ आपसे, जुड़ता हूँ। ये देखिए समापन की घोषणा हो रही है और यहाँ पे एक प्यार भरा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल ये राष्ट्रवन का राष्ट्रीय कवरेज है, आप देखते रहिए और बने रहिए राज के साथ, राष्ट्रवन न्यूज़ में।